हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और बहुत बड़ी लर्निंग मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। 10:40 पे मार्केट जब मैं निफ्टी को देखता हूँ, नियरली आपका 10:40 के आसपास चल रहा था, तो मार्केट में एक अच्छी डाउन डायरेक्शन मूवमेंट दिख रही थी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ जो सबसे बड़ा की पॉइंट होता है, और ये की पॉइंट आपकी लाइफ चेंज कर देगा इस चीज़ को समझने में। हमेशा ध्यान करो कि जब भी आपकी डोजी कैंडल बन रही है, डोजी टाइप कैंडल स्टिक बन रही है, यानी लोअर बिग भी बन रहा है, अपर बिग, ऐसे में प्रीमियम में आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा देखने को। राइट, ऐसे में प्रीमियम आपको मोमेंटम नहीं देखना। और एक्सपायरी दिन अगर ऐसी चीज़ें आपने एक्सपायरी दिन अगर ऐसी मार्केट में ट्रेड किया, ऐसी मार्केट मतलब मार्केट डाउन तो आ रही है, लेकिन नोटिस क्या करोगे आप, यहाँ पर जो विक बन रही है ये स्पाइक विक होता है। इसमें प्रीमियम में मूवमेंट नहीं होता है, डिसीजन नहीं ले पाता है ना तो बायर ना तो सेलर्स। बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट इसमें ट्रेड कर रहा होता है, बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड हो रहा है। ऐसे में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर एक्सपायरी यानी कल अगर एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा आपने किया तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए आपको ऐसे कैंडल को ऑब्जर्व करना होगा। तो मैंने तो इसमें निफ्टी में कुछ देन उसके बाद एक डिसीजन होता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मार्केट में रिवर्सल बनता है, देन अगेन है कि स्ट्रॉन्ग मार्केट में रिवर्सल बनता है। तो दो यहाँ पर एक्टिविटी होना स्टार्ट होती है और उसके बाद मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड करें। तो 25,120 जो कि आपका रिवर्सल पॉइंट बन रहा था, और आपका ये 25,080 का एक ब्रेक डाउन पॉइंट बन रहा था। तो ये दो लेवल मैंने डिसाइड किया कि इसके नीचे इसके ऊपर हम लोग प्लानिंग करेंगे। अब खास बात इसमें यह है कि मार्केट साइडवे रहा, और मैंने बताया कि 25,160 के पास आने दो। यहाँ पर देखो 25,160 का आने पर 11:37 25,160 आ जाएगा ना, तो मार्केट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब अपना डे का हाई, ये हुआ अपना डे का। अब देखो, आप इस चीज़ को कभी मत इग्नोर किया करो। हाई लो क्लोजिंग और ओपनिंग, इस चीज़ को आप कभी मत बोलते हैं ना कि इग्नोर। बहुत छोटी छोटी ये जो आपकी बातें हैं ना, ये आपको बड़ा बड़ा चेंजेस लाएंगे। ये रहा क्लोजिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना हाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना लो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट में देखो ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गया था और मार्केट चलना स्टार्ट हो गया था कंटिन्यू हायर एंड हायर लो कंडीशन में, और एक स्ट्रेंथ मार्केट में आ चुकी थी। तो 25,160 का अपना डे का हाई था। अब यहाँ से मार्केट अगर मूवमेंट करेगा तब हमको एक ऑप्शन चेन का डेटा, अब यहाँ पर आता है आपका ऑप्शन चेन का डेटा। आपका लेवल मिल गया, आपका हाई का लेवल मिल गया, अब आता है आपका डेटा का काम। तो डेटा आपके पास अगर कन्फर्मेशन है तो आप इजीली आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। तो ये होता है आपका ट्रेडिंग प्लान होता है। बहुत लोग आप लोग पूछते हो ना कि ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, अपना पहला ट्रेड या दूसरा ट्रेड किस तरह से प्लान करते हैं। तो आप इस तरह से आप प्लानिंग करोगे हर चीज़ को समझ के। फिर मैंने क्या किया, मैंने पोजीशन यहाँ पर 25,100 कॉल मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था, और ये सब लोग ट्रेड कर रहे थे इस कॉल में, सब के सब। राइट, हमारे हम मैं दूसरे इंडेक्स में मतलब कॉल में एंट्री कर लिया था, और मेरा पहले हो गया था तो मैं छोड़ दिया उसी में, और मैं दोबारा इसमें एंट्री किया होता, तो इसमें तो बहुत अच्छा मोमेंटम है। और 240 का इसमें मार्केट ने अपना हाई लगाया, 230 240 तक गया। तो जो हमने प्लान किया था 170 से मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम किया। एड मैं इसका दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा आपको समझाता हूँ। जस्ट वन ये आप देखो, ठीक है। जो डिसाइड किया था मार्केट मूवमेंटम किया और अच्छा खासा मार्केट मूव किया। और मैंने जैसे बताया मैंने दूसरे में एंट्री बनाया था, तो वो ले ये अब रहा 25,150 की मैंने कॉल में एंट्री बनाया था, और ये मैं पूरा प्रॉपर होल्ड करके बैठा था, क्योंकि मार्केट मूवमेंटम करेगा जैसा आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पूरा आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर किया हुआ, तो सब लोगों ने पैसा बनाया, और लास्ट में मैंने एग्जिट कर दिया। ये यहाँ पर लगभग 2,500 रुपये के आसपास था, तो मैंने यहाँ पर 2300 रुपये कुछ हमने बुक करके एग्जिट कर दिया, है ना। अब बात करते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या था कि इतनी अच्छी मार्केट में मोमेंटम 12:15 पे क्यों यहाँ पर प्लानिंग किया गया था कि मार्केट मूवमेंट कर जाएगी। अब देखो, यहाँ से स्ट्रेंथ एक बार मार्केट आ गई थी, अपना डे का हाई के पास आ गया था। ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल स्टिक है। अगर आप देखो तो मैं इसको हटाता हूँ, ये आप देखो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग आपका कैंडल स्टिक है। अब ये कैंडल स्टिक कहाँ पर है, डिमांड जोन। अब डिमांड जोन क्या है, ये डिमांड जोन आप देखोगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे करता हूँ, मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, एंड आप आ जाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो कि मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि हमेशा मैं डिमांड जोन पे ही ट्रेड करने का प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें एडवांटेज होता है। आप देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देन स्ट्रॉन्ग मोमेंट कंटिन्यू मोमेंट। अब यही एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे जब ये 3 बार बनता है, तो मैं यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास कहीं एंट्री लेता हूँ, और यही चीज़ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और देन उसके बाद मेरा ये पूरा मैं कॉन्फिडेंस था कि मार्केट ये मूवमेंट करेगी 3:30 बजे तक, एंड मार्केट ऊपर ही जाएगी। और उस केस में मैंने ट्रेड को होल्ड किया था, और कंटिन्यू मैं यहाँ पर लगभग 3:20 या 25 मिनट के आसपास मैंने एग्जिट किया, और कंटिन्यू मार्केट डायरेक्शन में। अब इसी चीज़ को आपको डेटा से समझना है।
जब आप 12:15 पर डिसीजन ले रहे हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो आप ये देखो कि मार्केट मूवमेंट कहाँ से की है। तो 25,100 का आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग चेंज ओपन इंटरेस्ट। अब आप देखो यहाँ पर आ जाओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा रिंग में, 25,000 ये 100 है, तो 25,100 से ही आप देखोगे मार्केट में क्या मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है। जो बाइंग होना स्टार्ट हुआ है वो 25,100 से हुआ है, राइट, 25,000। अब इसमें आपको ये समझना है कि आपका जो सामने वाला रेजिस्टेंस लेवल होता है वो क्या होना चाहिए, उसका शिफ्टिंग अप डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। उसकी शिफ्टिंग जो होनी चाहिए वो अप डायरेक्शन होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर रेजिस्टेंस से डाउन डायरेक्शन में। अगर इस तरह से होगा, उल्टा होगा, तो मार्केट फोर्स करेगी डाउन डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका सपोर्ट लेवल हो, राइट। यहाँ से आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल तो ये उठ के कहाँ, ऊपर जाएगा, राइट। अब ऐसे में क्या, सपोर्ट से जो बाइंग हो रही है वो बाइंग होते रहेगा। जब जब मार्केट आपका डिमांड जोन पे आएगा वो बाइंग स्टार्ट रहेगी, क्योंकि आपका यहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो आपका हेल्प नहीं कर रहा है डाउन डायरेक्शन में, वो उल्टा ऊपर जा रहा है। तो यही चीज़ आप यहाँ पर समझोगे कि 25,100 पे जब सपोर्ट डेवलप हुआ, अब आप देखोगे जो वॉल्यूम की शिफ्टिंग है ना, कंटिन्यू मार्केट शिफ्ट हो रही है 25,150 पे, 25,200 पे, तो कंटिन्यू वॉल्यूम क्या शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब वॉल्यूम शिफ्टिंग हो रहा है तो जहाँ जहाँ पर वॉल्यूम हो, सिर्फ खाली वॉल्यूम होगा तो उस पर कोई आपका मीनिंग नहीं हो, क्योंकि ये एग्जिट ऑर्डर में काउंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है, 25,200 पे। सबसे बड़ा प्लेयर कहाँ पर है, 25,200 पे। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, 25,200 पे हुआ। तो इसी वजह से ये जो आप देख रहे हो, इसी वजह से मैंने ट्रेड को एंड क्लियरली मैंने होल्ड किया था। इसी वजह से आप देख सकते हो 3:13, ठीक है। यही रीज़न था कि इस ट्रेड को मैंने एग्जिट नहीं किया। अदरवाइज मैं यहीं पर एग्जिट कर दिया होता, 1,500 रुपये में प्रॉफिट लेके ही बाहर आ गया होता। लेकिन जब हमने रजिस्टेंस देखा कि रजिस्टेंस काफ़ी दूर है और मार्केट मूवमेंट में सब मार्केट बुलिश है, आपका मिड कैप, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब रिवर्स कर रहा है, बुलिश में ही चल रहा है, तो हाई चांस होता है कि ऐसे मार्केट मूवमेंट करी जाएगी 3 बजे तक और अच्छी खासी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। और आप देखोगे 25,200 की मैं बात कर रहा हूँ, 25,200 आप देखोगे मार्केट अपना जैसे मार्केट आता है देन उसके बाद आपका साइडवे होता है। लेकिन जब यहाँ पर मार्केट रेंज कर रहा था तो कोई भी इंडेक्स डाउन डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहा था। ये आप देखो, मिड कैप कंटिन्यू मार्केट आपका रॉकेट की तरह मार्केट मूवमेंट कर रहा था। तो एक चीज़ तो क्लियर थी, बाकी जो सेक्टर है वो भी आपका क्या, आपके मार्केट मूवमेंट करे। HDFC बैंक, स्पेशली HDFC बैंक आपका मैंने बताया था कि आपका हाई के पास वो ट्रेड कर रहा था अभी कल वाली वीडियो में। ये आप देखो, तो अपने हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इजीली मार्केट में यह हाई तोड़ा। ICICI बैंक के बारे में बताया था कि अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो हाई चांस है कि मार्केट सस्टेन कर गया तो बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकती है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1-2 दिन में आएगा, लेकिन आज ही मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल गया, है ना। कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बता रहे थे कि मार्केट में एक मोमेंटम रिवर्सल आने वाला है और 25,000 के आसपास से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स करेगा 1-2 दिन में। लेकिन ये आज ही मार्केट रिवर्सल मार गया, है ना। तो इसका भरपूर आप एडवांटेज ले सकते हो एज अ डेटा, आप इजीली आप समझ कर। हमेशा ध्यान रखो कि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका बड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, और अगर वॉल्यूम अगर कंटिन्यूअस शिफ्टिंग है, इसका मतलब मार्केट में कंटिन्यूएशन बना हुआ है। और बस आपको कोई भी प्लान करना है तो अपने सपोर्ट लेवल के पास से एंट्री करो जहाँ पर आपका डिमांड जोन क्रिएट हो। तो जो एंट्री है वो सबसे टफ गेम होता है, क्योंकि एंट्री आप हर जगह नहीं कर सकते हो। तो एग्जैक्ट उसका एरिया होना चाहिए कि जहाँ पर आपको, यहाँ पर जो हमने प्लान किया था, जैसा मैंने बताया ये डिमांड जोन एरिया है। तो ये आप देखोगे 25,120 130 के पास ही है। तो ये आपका जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर है, 25,100 पे। तो मैंने जो प्लान किया वो डिमांड जो कि नियर आपका प्लान किया है, ताकि अगर जब भी मार्केट डाउन आए तो यहाँ से बाइंग हो ही रहा है तो वो मार्केट ऊपर ही चली जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि 150 पे आके उसको ऊपर एग्जिट करके या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट डिप दे जाती है। आप देख लो, जब भी कोई करेक्शन आप रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है मार्केट आप देखो डिप दे रही है। हमेशा रेजिस्टेंस ब्रेक पे आप देखो मार्केट डिप दे रही है, हमेशा रेजिस्टेंस ब्रेक पे मार्केट आप देखो यहाँ पर करेक्शन कर रहा है। तो ऐसे में आपको अवॉइड करना है रेजिस्टेंस में, आपको जो प्लानिंग करना है डिमांड जोन पे। अब यहाँ पर जब भी आप डिमांड जोन पे ट्रेड करोगे आपकी मार्केट क्या होगी, आपकी मूवमेंट करेगी ऐसे केसेस में, ठीक है। जब भी आप देखो डिमांड जोन पर ट्रेड करोगे मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करेगी ऐसे में, है ना। तो एडवांटेजेस का भरपूर आप लोग, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।